नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, पूजा घर में रखें, यह 21 जरूरी चीजें हो जाओगे मालामाल। पूजा का अर्थ आराधना है। यह वैदिक काल के यज्ञ से निकली है। वैदिक काल के लोग पूजा नहीं आराधना और करते थे। यज्ञ को छोड़कर लोग जब मूर्ति बनाने लगे तो पूजा पाठ भी शुरू हो गया। पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का पुजारी कहा जाता है। जहां पूजा की जाती है उसे पूजा स्थल कहा जाता है। जिन लोगों को निराकार ईश्वर की प्रार्थना में मन नहीं लगता था, उनके लिए साकार ईश्वर का रूप गढ़ा गया। इससे पूर्व संध्या बंदन ही प्रचलन में था। आओ जानते हैं कि क्या है हिंदू पूजन प्रतीक, जिससे मन में शांति और सकारात्मक भाव का प्रादुर्भाव होता है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहां प्रस्तुत है पूजा के प्रति घर में पूजा घर या मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर में 2 या 3 से अधिक मूर्तियां नहीं होना चाहिए और न ही देवी देवताओं के ढेर सारी चित्र। छोटा सा पूजा घर हो जिसमें कुछ खास पूजा के प्रतीक रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, शालिग्राम विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः पत्थर की गोलियों या बटिहों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। नंबर 2, शिवलिंग। शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव की ज्योति यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। शालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। नंबर 3, आचमन। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। नंबर 4, पंचामृत। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधुघृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस संश्रय पुष्टिकाक है। नंबर 5, चंदन। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने ने मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। नंबर 6, अक्षत। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। नंबर 7, पुष्प। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। नंबर 8, नैवेद्य। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। 9 रोली यह चुने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्तवर वर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। नंबर 10, धूप। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाए। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र आता है। नंबर 11, दीपक।
पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। आठ, प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नंबर 12, गरुड़ घंटी। जी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। नंबर 13, शंख। जिस घर में शंख होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य मम में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है, वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। नंबर 14, जल कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नार्य रखा होता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली नाड़ा बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। नंबर 15, कौड़ी। पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं, उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। नंबर 16, तांबे का सिक्का। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं, तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में यह उपाय छोटे से जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। नंबर 17, पाठ। एक ऐसा पटिया जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। कुल लोग सिंहासन, चौकी, आसन की तरह पाठ बनवा लेते। हालांकि आजकल बाजार में बने बनाए मंदिर आने लगे हैं, जिसके अंदर यह सभी सामग्री रखी जा सकती है। लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं, यह किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही रखें। पाठ पर सफेद, पीला या लाल वस्त्र बिज्जक ही उस पर उक्त सामग्री रखी जाती है। नंबर 18, दुर्गा मूर्ति। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर यह उपलब्ध ना हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होना चाहिए। नंबर 19, गंगा जल। एक तांबे के बुत ही छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह रखें। नंबर 20, शुभ और लाभ। स्वस्तिक के साथ ही शुभ लाभ भी लिखा जाता है। दरअसल विघि और सिद्ध नामक 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्ध से क्षेम और रिद्ध से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। नंबर 21, अन्य सामग्री। हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कर्पूर इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का नाड़ा, लच्छा शहद, मधु इलायची, छोटी लौंग, खड़ा धनिया, दूर्वा, रुद्राक्ष, वसपट्टी की माला और पूजन सामग्री। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।